नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम अधूरा सच एक्सपोज और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। रोज की तरह आज इस वीडियो में हम एक और खुलासा करेंगे जो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? राहुल गांधी को तो लेकर अक्सर खुलासे होते रहते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये खुलासे ना भारत में नहीं हो रहे, भारत से बाहर हो रही है और इसका खामियाजा भी राहुल गांधी को ही भुगतना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में रहकर अगर आप भारत की बात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि आप विदेशी जमीन पर जाएं और वहां जाकर आप कुछ ऐसी बातें बोलें जो गाहे बगाहे, जाने अनजाने ही सही, लेकिन भारत के विरोध में चली जाए। कब तक राहुल गांधी को उनके समर्थक बचाएंगे? कब तक राहुल गांधी को डिफेंड किया जाएगा? जानते हैं, कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो ये मांग उठा रही हैं कि अब तो कम से कम राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जानी चाहिए, कम से कम अब तो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। और क्यों ना हो, ये सवाल उठाए हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, आप बखूबी जानते हैं। हर बार की तरह बयानबाजी हो रही है और हर बार की तरह उनकी बयानबाजी पर बवाल हो रहा है। आप मोदी की बात कीजिए, आप बीजेपी की बात कीजिए, चलिए आप आरएसएस की भी बात कीजिए, लेकिन आप कहते हैं कि जो चुनाव हुए हैं उसमें जो 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं उस पर आप संदेह जताते हैं। आप भारत से बाहर जाकर भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। आप 56 इंच को लेकर मोदी को ट्रोल करते हैं। आप 2024 के चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब डंके की चोट पर भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने लगी है। मैं नहीं कह रही, एनएमएफ नहीं कह रहा ये बात, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं वो किस हवाले से कह रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में राहुल गांधी हैं और भी बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जरा इन महिला को देखिए। ये महिला है इल्हान उमर। अगर आप खबरों से वाकिफ रहते हैं तो आप जानते होंगे कि इल्हान उमर कौन है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि भारत विरोधी कट्टरपंथी समर्थक है इल्हान उमर। ये वो इल्हान उमर हैं जो पीओके में जाती हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। ये वो इल्हान उमर है जिन्हें भारत विरोधी, मोदी विरोधी कहा जाता है। और कहा क्या जाता है, भरे मंच से विदेशों से खड़े होकर ये भारत विरोधी बातें करती हैं। ये वो इल्हान उमर हैं जो पीओके जाती हैं तो पाकिस्तान इन्हें फंडिंग करता है। और ऐसी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ तस्वीर आती है राहुल गांधी की और फिर बातें ना बने, सवाल ना उठे। राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका, यहां पर वो कुछ अमेरिकी सांसदों से मुलाकात करते हैं और उनमें से एक तस्वीर ये भी वायरल हो जाती है। इल्हान उमर वही सांसद हैं जो कश्मीर के अलग होने का समर्थन करती हैं, जो अलगाववाद की राजनीति करती हैं, जो खालिस्तान सपोर्टर्स को एक तरीके से सपोर्ट करती हैं। तो बताइए, भारत समर्थन में इल्हान उमर ने कौन सा ऐसा कदम उठा लिया कि राहुल गांधी बाहर जाके इनसे मुलाकात कर रही हैं? और फिर अपने यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर को देख लीजिए। बिलावल भुट्टो आए थे, हाथ तक नहीं मिलाया था उनसे, नमस्ते करके चलता कर दिया था। यही फर्क हो जाता है। और फिर कहते हैं कि नहीं जी, हम तो सबसे बड़े हितैषी हैं इस देश के। और हामिद अंसारी जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं देश के, उनको लेकर जो हाल फिलहाल खुलासा किया है पत्रकारों ने एक बड़े चैनल पर, वो क्या उससे आप अभिन्न हैं? क्या आप वो खुलासा नहीं जानते हैं जिसमें बताया गया है कि हामिद अंसारी ने रॉ एजेंट्स की जानकारी पाकिस्तानियों को दे दी थी? गुजराल साहब जो एक लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ रहे, हालांकि बाद में वो जनता दल के साथ चले गए थे, प्रधानमंत्री रहे हैं वो भारत के, उन्होंने रॉ एजेंट्स की जानकारी दे दी। मनमोहन सिंह ने अपने एक बयान में कह दिया कि बलूचिस्तान में जाकर कुछ गड़बड़ियां भारत की तरफ से की जा रही हैं। कांग्रेसियों का ये जो पूरा एक, आप ये कह लीजिए एजेंट के तौर पर लोग कहने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई अब एजेंट के तौर पर काम हो रहा है। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है प्रदीप सिंह, वो तो अपने वीडियो में ये तक कहते हैं कि अश्वमेध घोड़े को जिस तरीके से छोड़ा जाता था पुराने काल में, राजा महाराजाओं के दौर में, विदेशी ताकतें उसी तरीके से काम कर रही हैं और राहुल गांधी भी उसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। क्या मिलेगा ये सब करके नहीं पता, लेकिन कुछ यूजर्स कहते हैं कि सत्ता की लालसा ऐसी है, राहुल गांधी बस खुद को सत्ता में देखना चाहते हैं। जैसे संजू वर्मा का ही ट्वीट देखिए, लिखते हैं राहुल गांधी इज डेस्परेट, ओनली समवन दैट डेस्परेट विल मीट रेडिकल इस्लामिस्ट इल्हान उमर। और सिर्फ संजू वर्मा ही नहीं, जैसी तस्वीर सामने आई, बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट देखिए, इंडियाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी मीट्स इल्हान उमर इन द यूएसए, अ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एंटी इंडिया वॉइस, अ रेडिकल इस्लामिस्ट एंड एन एडवोकेट ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर।
Even Pakistani leaders would be more circumspect about being seen with such rabid elements. Congress is now openly working against India. राहुल गांधी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सब कुछ बताने के लिए काफी है। इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्कस होना चाहिए कि इल्हान उमर कौन है, और वो कौन है मैंने आपको बता दिया। अब बयान सुनिए भाई साहब के। बयान देते हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, बयान देते हैं मोदी के अगेंस्ट में, बयान देते हैं आरएसएस के अगेंस्ट में। 56 इंच के सीने पर सवाल उठाते हैं, 2024 में जो चुनाव हुए हैं उस पर सवाल उठाते हैं, और इन सब के बीच एक ऐसा बयान देते हैं सिखों को लेकर जिसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। वो कहते हैं कि भारत में लड़ाई इसी बात की है कि क्या सिख को पगड़ी पहनने दी जाए, क्या कड़ा पहनने दिया जाए, क्या उन्हें गुरुद्वारे में जाने दिया जाए। मैं आपसे पूछती हूं, कभी सिखों को यह सब करने से रोका गया है? कोई रोक सकता है इस सेक्युलर कंट्री में अपने धर्म का पालन करने से, अपने गुरु को याद करने से? और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद कई बार सिख धर्म के हिसाब से चलते हुए नजर आते हैं, कभी पगड़ी पहनते हुए नजर आते हैं, कभी सिखों के बीच में जाकर उनको संबोधित करते हुए नजर आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले ये सवाल, ये लड़ाई का मुद्दा भारत में कभी किसी के मन में आया होगा, लेकिन अब जरूर आएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर इस पर एक नई बात छेड़ दी है। जो अलग देश की मांग करते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं, जो सेपरेटिज्म की राजनीति करते हैं, जो अलगाववाद की राजनीति करते हैं, क्या आप जानते हैं राहुल गांधी की तुलना अब उन जैसे नेताओं से होने लगी है। अगर आप इतने बड़े लीडर हैं, अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम आपके मुंह से इस तरीके के बयान विदेशी धरती पर ना अच्छे लगते हैं, ना शोभा देते हैं, ना सही हैं, और कहीं ना कहीं देश को बांटने वाले हैं। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी, एटलीस्ट राहुल गांधी को अब नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि देश देख रहा है। भारत में रहकर भारत की नीतियों का विरोध करना एक बार को समझ में आता है, और करना भी चाहिए। ऑपोजिशन का काम है सरकार को ट्रैक पर लाकर उनसे काम करवाना। विदेशी जमीन पर जाकर बुराई करने का मतलब आप समझिए, आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भारत में क्या कमियां हैं, और वो कमियां जो एक्चुअल में है ही नहीं। सिखों को कभी किसी चीज से नहीं रोका गया, ना गुरुद्वारे में जाने से, ना कड़ा पहनने से, ना पगड़ी बांधने से। फिर राहुल गांधी ने ये मुद्दा किस बिहाफ पर उठाया? कहां लड़ाई है भारत में? ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, राहुल गांधी ने बयान दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको बताती हूं, पहली बार बयान नहीं दिया है। जब जब विदेश जाते हैं तब तब बयान देते हैं। मैं उनके कुछ बयान कोट करना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी, ताकि आप समझ सकें कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं कैसे संग्राम छिड़ जाता है उनके बयान के बाद। 2022 में ब्रिटेन दौरे के दौरान सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान से की थी राहुल गांधी ने। जब जब विदेश जाते हैं, या तो भारत में उस तरीके से बवाल होता है कि भाई चुनावों के दौरान, चुनावों के बाद हार का मंथन करने के बजाय आप विदेश चले गए, कभी चुनावों से पहले चले गए, और नहीं तो विदेश जाते हैं और ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं जिसको लेकर कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनका तो चीन प्रेम है, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी से नफरत खत्म नहीं हो रही, और इसी आड़ में ये देश विरोधी बातें करते हुए नजर आ जाते हैं कई बार। ये तो बातें हुई बयानबाजी की, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। सबसे ज्यादा चिंता का विषय जानते हैं क्या है? सिखों को लेकर राहुल गांधी का एक बयान आता है जिसका जिक्र मैंने अभी किया। वो बयान देशवासियों को पसंद नहीं आया, सिख समुदाय को भी पसंद नहीं आया। किसे पसंद आया? आतंकवादियों को। किसे पसंद आया? पन्नू को, जो अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों को करने की बात करता है, जो अक्सर धमकी देता है, जो खालिस्तानी अलगावादी है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसने इस बयान को हाथों हाथ ले लिया, इसे लपक लिया और इसका समर्थन कर दिया। उसने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराया है। अब बताइए जरा, कौन है वो लोग जो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी को अब यह सलाह दी जा रही है कि आप अपने देश में रहकर अपने देश की कुछ भी आप नीतियों से, आप हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, आपको पसंद ना हो, और खासकर अगर आप ऑपोजिशन में हैं तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन बाहर जाकर इस तरीके से आप मुद्दे उठा रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकियों को पसंद आ रहे हैं, तो ये आपको भी सोचना चाहिए। खैर, ये तो बात रही राहुल गांधी के दौरे की, उनके बयान की, उस पर मचे सियासी संग्राम की। एक और चीज है जो अमेरिका से सामने आई है, और वो है राहुल गांधी की बेइज्जती। अब इतना कोई आदमी बोलेगा तो कहीं ना कहीं तो मात खाएगा। वही राहुल गांधी के साथ हुआ। इंटरव्यू दे रहे थे, रिपोर्टर ने पूछ लिया, इंडिया अलायंस को लेकर जिक्र कर दिया, और फिर इंडिया अलायंस कह दिया, तो राहुल गांधी थोड़ा सा एकदम ऑफेंड हो गए। उन्होंने कहा इट्स नॉट इंडिया अलायंस, ये तो बीजेपी ने गढ़ा हुआ है। आप जानते होंगे बीजेपी नेताओं ने पूरे चुनावों के दौरान इंडिया अलायंस यूज नहीं किया, इंडिया अलायंस ही यूज किया। तो फिर
रिपोर्टर ने पूछ लिया कि ओके फाइन, लेकिन फिर ए स्टैंड्स फॉर, लास्ट वाला ए स्टैंड्स फॉर। तो राहुल गांधी तपाक से बोले अलायंस। अब अगर इंडिया में लास्ट में ए है और वही स्टैंड्स करता है अलायंस के लिए, तो फिर दोबारा अलायंस लगाने की क्या जरूरत है। इस पर राहुल गांधी ट्रोल हो गए। सामने जो होस्ट बैठा हुआ था वो भी हंसने लगा, जो जनता बैठी हुई थी वो भी हंसने लगी। जैसे तैसे राहुल गांधी ने अपनी बात को संभाला, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में वीडियो वायरल हुआ और बेचारे अब एक बार फिर से ट्रोल हो रहे हैं। बहरहाल मजाक से इतर और ट्रोलिंग से इतर राहुल गांधी के बयान काफी सीरियसली लेने वाले हैं। सीरियसली एज फार एज ऐसे नहीं कि हम उनको सुने, उनकी बात को माने, सीरियसली ऐसे कि भारत में रहते हुए आप ये बयानबाजी करते हैं तो क्या कोई सुनता नहीं है क्या? जो आप बाहर जाकर ये बयानबाजी कर रही हैं वो भी तब जब अमेरिका में चुनाव होने हैं और वहां पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक्टिव हैं, और जैसे भारत में चुनाव होने पर तमाम बाकी देशों की नजरें रहती हैं, ऐसे में भारत पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा कि सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा, कौन आएगा सत्ता में कौन नहीं आएगा। पहले से ही जाकर एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है अमेरिका में। ये राहुल गांधी के लिए सोचने वाली बात है। उनके समर्थक उनका समर्थन कर रही हैं, लेकिन अमित शाह जैसे नेताओं ने भी राहुल गांधी को लताड़ा है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए अमित शाह ने भी राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है। बहरहाल अब आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं? राहुल गांधी के सारे बयान आपने समझ लिए, सुन लिए, कौन उनका सपोर्ट कर रहा है ये भी आपने जान लिया। आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी का ये व्यवहार क्या आपको ठीक लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।